गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न शुरू करेंगे। तो ये द्विघात समीकरण पहले हमें बनानी है और फिर उनको हल करना है। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। अब इसको हल करने के लिए हम पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। हमें प्रश्न दे रखा है कि योग 27 है, यानी कि अगर हमें एक संख्या पता है x, तो हम दूसरी संख्या तो ज्ञात कर सकते हैं टोटल में से पहली संख्या घटा के। इसलिए दूसरी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 27 ऋण x। और प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलें प्रश्नानुसार, तो इनका गुणनफल, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो x गुणा गए 27 ऋण x बराबर 182। तो हम गुणा करेंगे 27x ऋण x स्क्वायर बराबर 182 ऋण x स्क्वायर धन 27x ऋण 182 बराबर 0। अगर हम यहाँ से ऋण कॉमन ले लेते तो ये धन हो जाएगा। तो x स्क्वायर ऋण 27x चेंज हो जाएंगे, सबके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। तो ये ऋण का धन कर दिया है तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन। तो x स्क्वायर ऋण 27x धन 182 बराबर 0। अब हमने इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड करने का तरीका हमारा पुराना वाला ही है। 182 अचर पद है, इसका गुणांक 1 है, तो 182 को 1 से गुणा करेंगे तो 182 आता है। अब हमने 182 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ के 27 आए। तो आप छोटे छोटे गुणनखंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जो हमने गुणनखंड किए हैं ये हैं 13 और 14। तो 13 को 14 से गुणा करेंगे तो 182 आता है और 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 आता है। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27 को 13 धन 14x धन 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x धन 182 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो x ऋण 13, यहाँ पे ऋण 14 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x ऋण 14 ले लिया तो ऋण 13 आ जाएगा अंदर बराबर 0। तो ये हो गया x ऋण 13, ये हो गया x ऋण 14। दो हमारे पास गुणनखंड आ गए। अब हम गुणनखंड यहाँ पे बराबर 0 है, यदि x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आएगा और x ऋण 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 है। तो इसका मतलब है कि वो संख्याएं, अगर हम पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी 14, क्योंकि जोड़ 27 आना चाहिए। और अगर हम पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगी 13, तब भी 27। तो इसलिए जो अभिष्ट संख्याएं हैं वो 13 और 14 है। इसके बाद इसका जो चौथा प्रश्न है वो हम करते हैं। चौथा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब है कि धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 ये क्रमागत है, मतलब एक एक जोड़ के। तो हमने माना कि पहली जो संख्या है वो x है, तो जो दूसरी होगी वो x प्लस 1 होगी। x में 1 जोड़ेंगे तो जैसे 1 में 1 जोड़ के 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, वैसे ही अगर पहली मैं x मानती हूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी x धन 1। अब ये बोल रहा है कि क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, माने इनका अगर हम वर्ग करेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे तो 365 आता है। तो प्रश्नानुसार अगर हम चलते हैं तो x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 365। तो x का वर्ग x स्क्वायर, x धन 1 का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर धन 2x धन 1 बराबर 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 है, ये ऋण 365 है, तो ऋण 364 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ये भी सम है, तो हम सब में 2 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर धन x ऋण 182, 2 का हमने भाग कर दिया है सब में, तो बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड, यहाँ पे 182 आएगा, 182 का हमको 182 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, तो जिनका अंतर 1 हो। तो 182 के गुणनखंड 13 और 14 ही लिए हैं हमने, और 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 आता है। तो x स्क्वायर धन 14 ऋण 13 इंटू एक्स ऋण 182 बराबर 0। x स्क्वायर धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर धन 14x में x कॉमन आ गया तो x धन 14 ऋण 13 कॉमन आ गया
तो x धन 14 बराबर 0। तो x धन 14 और x ऋण 13 बराबर 0। अब देखिए x धन 14 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 14 और x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो अगर भाई हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए ना, तो 14 तो हो नहीं सकता कभी। तो हमारा जो पहला होगा वो 13 होगा और जो दूसरा होगा वो 14 होगा। तो दोनों, और अगर हम दोनों के वर्ग करेंगे तो 13 का 169, 14 का 196 और दोनों को जोड़ेंगे तो 365। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो गया, 13 और 14। इसके बाद आज ही हम इसके आगे वाला प्रश्न भी करेंगे, उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ।